भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पंजाब में हर साल आज 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से पूरे पंजाब में मनाया जाता है, क्योंकि तब तक जहां के सभी किसानों की फसलें भी पूरी तरह पक चुकी होती हैं और 13 अप्रैल के शुभ दिन बाद ही इन सब फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। और इसीलिए आज के दिन ही ये बैसाखी का खुशियों भरा त्यौहार एक मेले के रूप में, जहां बाबा ईश्वरदास जी के देवपुर गांव के दरबार में और उनके जन्मस्थल व तपस्थल पर बैसाखी का ये पर्व जहां हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो भक्तों, आज हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पंजाब के होशियारपुर ज़िले में दतारपुर शहर के बिल्कुल पास ही देवपुर गांव में, जहां बाबा ईश्वरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध व बड़ा पावन स्थान है, जहां आज बैसाखी वाले दिन बाबा ईश्वरदास जी की महिमा का गुणगान भक्तों द्वारा एक शब्द कीर्तन के रूप में गाया जा रहा है। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। बड़े बड़े मुन देवते, चारों तरफ गुरुवाणी का मधुर स्वर गूंज उठता है। बड़े बड़े मुन देवते, कई जुग तिनी तन ताया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। और सभी भक्तजन बाबा के चरणों में बैठकर गुरुवाणी का आनंद उठाते हैं। यहाँ हिंदू सिख के भाईचारे की मिसाल सचमुच देखने योग्य होती है। खंडा प्रीत में साज कर जिन सब संसारी उपाया। खंडा प्रीत में साज कर जिन सब संसारी उपाया। ब्रह्मा विष्णु महेश साज, ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरत दा खेल रचाए बनाया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, कई जुग तिनी तन ताया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। और आज के बैसाखी वाले दिन ही हाजीपुर तलवाड़ा रोड पर बाबा ईश्वरदास जी के जन्मस्थल खड़ीगढ़ गांव में भी, जहां के सभी निवासी भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर बाबा ईश्वरदास जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके जन्मस्थल पर बने मंदिर में आते हैं। और सभी भक्तजन यहाँ से मन वांछित फल भी पाते हैं। और उसके बाद
मुकेरियां से लेकर तलवाड़ा तक के लगभग 70-80 गांव के लोग हजारों की तादाद में बाबा जी के इस विशाल आमों के बाग में उनके ही तप स्थल पर बने इस पावन मंदिर में भी ये सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा से दूर दूर से यहाँ आते हैं और सभी बाबा जी के आगे अपने अपने दुखों के निवारण के लिए बाबा जी की मूर्ति के आगे एक फरियादी के रूप में सभी अपनी अपनी मन्नतें मांगते हुए उनके आगे फरियाद कर रहे हैं। कोई बाबा जी से इस दरबार में औलाद मांगता है और कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है तो कोई अपने अपने रोगों से मुक्ति। मांगे तो अनेक हैं मगर देने वाला बाबा ईश्वरदास जी एक है। जो भी भक्त बाबा ईश्वरदास जी के इस पावन दरबार में श्रद्धा से बस सच्चे मन से यहाँ आकर जो कुछ भी मांगता है बाबा जी उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। बाबा जी कदे सानू मनो ना विसारी, बाबा जी कदे सानू मनो ना विसारी, बाबा जी सबना दी बिगड़ी सवारी, बाबा जी सबना दी बिगड़ी सवारी, बाबा जी दिलां विचों मैनू बीमारी, बाबा जी दिलां विचों मैनू बीमारी, बाबा जी सानू हाथ मार के पुकारी, बाबा जी सानू हाथ मार के पुकारी, ओ बाबा जी कदे सानू मनो ना विसारी। बाबा जी सबना दा बणियो सहारा, बाबा जी सबना दा बणियो सहारा, बाबा जी दियो डुबदियां नु किनारा, बाबा जी दियो डुबदियां नु किनारा, बाबा जी बोले बोले यही एक तारा, बाबा जी बोले बोले यही एक तारा, बाबा जी तू ही लगे सब तो प्यारा, बाबा जी तू ही लगे सब तो प्यारा, ओ बाबा जी सबना दा बणियो सहारा। बाबा जी मामा तो ना पुत दूर करी, बाबा जी मामा तो ना पुत दूर करी, बाबा जी सुनी चोली मामा दी तू परी, बाबा जी सुनी छोरी मामा दी तू परी, बाबा जी भुखियां दे मूरे रोटी तरी, बाबा जी भुखे आवे मूरे रोटी तरी, बाबा जी दुखा ते दिल तेरा नु हरी, बाबा जी दुखा दे दलित रानू हरी, ओ बाबा जी सानू खोटिया तो खरे करी। बाबा जी निगाह रखी सब ते सवली, बाबा जी निगाह रखी सब ते सवली, बाबा जी करी कोडियां तो अनमुल्ली, बाबा जी करी कोडियां तो अनमोली, बाबा जी बैठे असी दर तेरा मल्ली, बाबा जी बैठे असी दर तेरा मल्ली, बाबा जी होए तेरे प्यार विच टल्ली, बाबा जी होए तेरे प्यार विच टल्ली, ओ बाबा जी निगाह रखी सब ते सवली। और इसी आमों के बाग के स्थान पर ही उन्होंने ज़्यादातर अपनी तपस्या भी यहीं पर की थी और उन्होंने उस वक्त ये लगभग 500 आमों के पेड़ भी बाबा जी ने स्वयं अपने हाथों से खुद ही जहाँ लगाए थे। और भक्तों,
बाबा जी के खुद के इस 16 एकड़ के जमीन के आमों के बाग में एक और खास बात यह है कि आमों के सीजन में यहाँ का कोई भी भक्त जितने चाहे पके हुए आम अपने बच्चों की खातिर यहाँ से अपने घर ले जा तो सकता है, और अगर कोई भी अन्य भक्त जहाँ से इन आमों के फलों को बेचने के इरादे से जहाँ चुरा के ले जाता है तो वो आम रास्ते में ही खराब हो जाएंगे और उनमें कीड़े पड़ जाएंगे। और ये बात बहुत से लोगों द्वारा आजमाई हुई भी है। और ये देखिए, आज के इस मेले में हजारों की तादाद में दुकानें भी सजी हुई है और इन सब दुकानों पर सभी भक्तजन अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। और कुछ युवा नौजवान महिलाएं अपने लिए चूड़ियाँ व मेकअप और अपने अपने घर की सजावट का सामान भी खरीदने में व्यस्त हैं। और कुछ माताएं व बहनें अपने अपने पारिवारिक छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने में व्यस्त हैं। और कुछ नौजवान युवक भी अपनी अपनी पसंद का सामान खरीदने में व्यस्त हैं। और आज जहां मेले में आए सभी भक्तों के लिए हर प्रकार का खाने पीने का सामान भी सस्ते में जहां मिलता है, क्योंकि जहां इन सब दुकानों पर व अन्य शहरों के बाज़ारों की अपेक्षा जहां हर सामान आधे रेटों पर मिल जाता है। और इन सब मेलों में पार्किंग की भी विशेष सुविधा भी उपलब्ध होती है और पुलिस प्रशासन भी जहां पर हर समय चौकस रहता है। और ये देखिए, इन आमों के पेड़ों पर कई चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। और जो जहां बाबा ईश्वरदास जी के इस पावन दरबार में अपने अपने गुनाह बख्शाने के लिए व बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए बाबा जी के इस दरबार में बिल्कुल सामने ही आमों के पेड़ों पर जहां उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं। और आज के दिन बाबा जी के दरबार में मंदिर कमेटी की तरफ से भी जहां आए सभी हजारों भक्तों के लिए सुबह से ही फ्री लंगर की विशेष सुविधा उपलब्ध होती है। बाबा जी के इस दरबार में आज का स्पेशल लंगर DCM यानी कि यहाँ का दाल, चावल और मानी भी बहुत प्रसिद्ध व स्वादिष्ट होता है, जिसे बाबा जी के सेवादार भक्तजन बड़ी श्रद्धा व प्यार से जहाँ आए सभी भक्तों को बड़े अनुशासन के साथ लाइनों में बिठाकर खिलाते हैं। और जहां बाबा जी के दरबार में श्रद्धा से आए सभी ढोली भी आज बैसाखी के इस शुभ पर्व पर अपना अपना ढोल बजाकर अपनी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। तेरा दरबार बाबा जी वेख वेख ना रज दे, बाबा जी दे मंदिरा ते ढोल नगाड़े वजदे, सोने मंदिरा ते ढोल नगाड़े वजदे।
ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਰ ਦੇਵੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਰ ਦੇਵੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਰ ਦੇਵੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਵਰ ਦੇਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਰ ਦੇਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਜਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਜੈ 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 आज बैसाखी के मेले वाले दिन यहाँ बच्चों के कई प्रकार के मेले के झूले भी लगे हैं, जहाँ अन्य बच्चों के साथ सभी बच्चे मेले के झूलों का आनंद उठा रहे हैं और जहाँ आए सभी भक्तजन बाबा जी का प्रसाद लेकर घर जाते हैं और साथ में जहाँ आई महिलाओं की कीर्तन मंडली भी बाबा जी के भजन के रूप में बाबा जी की महिमा का गुणगान कर रही है। और आज बाबा जी के मंदिर कमेटी के अन्य सदस्य भी बाबा जी के दान पात्र के पैसे गिनने में व्यस्त हैं। आज जहां बाबा जी के दरबार में कहीं लंगर बन रहा है तो कहीं खिलाया जा रहा है और कहीं भक्तों के झूठे बर्तन भी साफ किए जा रहे हैं। बाबा जी के इस मेले में कुछ दुकानदार जलेबियां बनाने में व्यस्त हैं और कुछ लोग खरीदने में और कुछ भक्त कुल्फ़ी या चाट पकौड़े खाने में व्यस्त हैं। सभी महिलाओं के लिए गोलगप्पे खाना मेले का मुख्य आकर्षण होता है, जहां बाबा ईश्वरदास जी के दरबार में आज के दिन हर जाति व हर धर्म के लोग
जहां हजारों की तादाद में आए हुए होते हैं, जहां आए सभी भक्तों की अपनी अपनी पसंद व अपनी अपनी चाहत होती है। तो भक्तों, बाबा ईश्वरदास जी ने अपने जीवन में अपने सभी परम भक्तों को हमेशा यही संदेश दिया था कि इस दुनिया में हर प्राणी को एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में किसी दुखी प्राणी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो हमें किसी दूसरे को दुख देकर उसके आंसू निकालने का भी कोई हक नहीं है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा यही संदेश दिया कि करनी भरनी और स्वर्ग नरक भी सब इसी दुनिया में है। जो हम अपने जीवन में बोते हैं वो ही हम बाद में काटते हैं। इसलिए दोस्तों, ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझो और अपने आप को पहचानो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। हमेशा अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। बाबा ईश्वरदास जी की इसी सीख को जिस भी भक्त ने अपने जीवन में अपनाया है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने जीने मरने के जंजाल से मुक्ति पा गया। और ये है बाबा ईश्वरदास जी के संतान के रूप में सभी परिवारों की वंशावली। और इस पूरे बोर्ड पर बाबा ईश्वरदास जी के वंश के आज तक के सभी परिवारों के नाम लिखे हुए। और आज मेरे लिए भी बड़े गर्व व खुशी की बात है कि बाबा ईश्वरदास जी के परिवार की 14वीं पीढ़ी के वंश का मैं भी एक अंश हूँ। और ये देखिए, हम तीनों भाइयों के नाम भी लिखे हुए, मलकियत, रंजीत और सुरजीत। और इसके बाद 15वीं पीढ़ी यानी कि हमारे बच्चों के नाम भी आगे लिखे हुए। इसी को वंशावली कहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म बाबा ईश्वरदास जी के कुल में हुआ है और मैं दिल की गहराइयों से बाबा जी के प्रति नतमस्तक हूँ कि आज तक मैंने बाबा जी से जो भी मन्नत मांगी, बाबा जी ने मेरी सभी मन्नतें पूरी की हैं। मेरे तथा मेरे सभी भाइयों के ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। जय बाबा जी। 40 साल तो होने आन के ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर मैं भी बड़ा भाग्यशाली हाँ, क्योंकि मैं इस कुल से जन्म लिया है। और मैं काफ़ी समय से देख रहा है कि जो भी सज्जन श्रद्धा प्रेम से बाबा जी की शरण च आ रहा है, उनकी मनोकामना अवश्य बाबा जी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये फिल्म का ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे इस मलकीय ठाकुर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें।
ताकि मैं आगे भी आप सबकी सेवा के लिए ऐसे बड़े बड़े धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाता रहूं। जय बाबे दी।